आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आनंद राठी के फाइनली Q4 का सीजन शुरू हो गया है। तो Q4 के रिजल्ट आए हैं, उसमें जो फर्स्ट रिजल्ट हम कवर करेंगे वो है आनंद राठी। सभी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कैसे रहे और क्या हो सकता है FY27 में। अगर आप भी इस स्टॉक को होल्ड करते हो और इसका आगे फ्यूचर क्या गाइडेंस है जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर। तो सबसे पहले अगर आप चार्ट की बेसिस पे देखो तो स्टॉक काफी मोमेंटम में है, बट आपको देखना है कि क्या इसमें आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरी कॉन कॉल को यूनिक समराइज वे में बना के आपने रखा है इसका कॉन कॉल का ट्रांसक्राइब करके। तो अगर आप FY26 का रेवेन्यू देखोगे तो 22% से ग्रो करे हैं, काफी अच्छा है। जो भी अपनी गाइडेंस देते हैं उसको ये लाइक हमेशा ओवर अचीव ही करते हैं। पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड, ये गाइडेंस भी 375 का दिया था, 386 करा, 28% का इन्होंने। और फाइनली AUM जो है 1 लाख करोड़ इन्होंने टच कर दिया है। उसके बाद फुल ईयर का ऑन द बेसिस है, ये हमने नंबर देखे। और नेट इनफ्लोस इस क्वार्टर में 7% से हुए हैं, 13,000 करोड़ का नेट इनफ्लो FY26 में। और AUM 1 लाख करोड़ और पिछले 18 क्वार्टर से नियर अबाउट 20% से ये लाइक हर क्वार्टर में 20% से ग्रो करे। तो काफ़ी ऐसी यूनिक कंपनी है जो इतना करते हैं। उसके बाद FY27 का जो गाइडेंस है, सो अगर आप देखोगे तो FY27 का गाइडेंस है कि वो 1,20,000 करोड़ अचीव करना चाहते हैं, जो कि ग्रोथ हुई 20% के आसपास ग्रोथ हुई। ये इनका आगे वाला गाइडेंस है, ये गाइडेंस का फिगर है। पूरा रेवेन्यू का गाइडेंस क्या है कि इन्होंने ये इतना अचीव करा है, 1415 का दिया है, जो कि 18% का रेवेन्यू गाइडेंस बनता है। सिमिलरली पैट है जो 460 19% के आसपास का गाइडेंस इन्होंने दिया है। AUM को 20% जो हमने किया 1 लाख से 1,20,000 का, और बोल रहे हैं कि सब हम मान लेते हैं कि ये ओवर अचीव कर लेंगे और ये 2025 की 20 प्लस आराम से ग्रो कर लेंगे, जो कि ये नॉर्मली हर बार करते हैं। ओके, बोनस इशू कर रहे हैं, डिविडेंड दिया है, जो स्टॉक होल्ड करते हैं 7 रुपए का आपको डिविडेंड मिलने वाला है। अपनी फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और काफी बढ़िया इनका चल रहा है। ये कुछ और की पॉइंट्स है। मतलब मैनेजमेंट बोल रहे कि हमने अपना सब कुछ डिलीवर करा, भला ही मार्केट का डायरेक्शन पिछले जैसे भी आपको पता है पूरे साल लाइक उतना कुछ अच्छा नहीं रहा, ये तो नेगेटिव में रहा, बट इन्होंने अच्छा डिलीवर करा। इनके साथ इनके क्लाइंट्स ने और पैसा, क्योंकि ये हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, उनको लाइक वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े समझ रखते हैं कि मार्केट कैसे चलती है। तो नॉर्मल रिटेल की तरह वो स्टेप बैक नहीं करते जनरली, तो उनको टारगेट करते हैं हर एक वेल्दी फैमिली 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसा AUM पर फैमिली ये मैनेज करते, तो वही इनका मेन लाइक की प्लस पॉइंट है वहाँ। तो ये पूरा गाइडेंस का समरी है। हमने रेवेन्यू पैड को सब कुछ देख लिया सब, लेकिन यहाँ पे आप मैनेजमेंट का टोन के अंडर कमिट करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं, बट है कि अगर आप इतना डिलीवर कर सकते हो तो आपको वो गाइडेंस देना चाहिए, वो उसमें और बुलिशनेस झलक। तो ये मोटे मोटे नंबर्स हो गए। और बाकी आपको वेल्थ मैनेजमेंट आपको पता ही है कि जो भी रिच फैमिलीज है उनका वेल्थ मैनेज करते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपना पैसा वही ये 12 से 15% के आसपास का ग्रोथ डिलीवर करते हैं। और काफ़ी लाइक इनके क्लाइंट्स हर लाइक इनके जो रिलेशनशिप मैनेजर है, एक एक मैनेजर 5-5 फैमिली हाई नेटवर्थ फैमिलीज को ये कैटर करते हैं। अब देख लेते हैं कि अभी 20% का, आप 18 का दिया, 20% का गाइडेंस मोटा मोटा मान लो, और स्टॉक का पी देखोगे तो 75-76 चल रहा है। और अगर मैं बोलूँ 76 के पी पे अगर आपको 20% का इंजन है तो अभी के लिए मेरे को ये लाइक ही महंगा लगता है। अगर पैग रेशो भी यहाँ पे 2.3 देखिए, बट अगर आप यही जो 30% इन्होंने डिलीवर करा है, ये 25-30%, अगर इसको पैग स्टॉक के पी को नए वाली ग्रोथ जो है 20%, तो 3.54 के आसपास ये दिखता है, जो कि कॉस्टली है पैग रेशो। और चार्ट भी आपको मोमेंटम दिख रहा है, बट हमें देखना है कि बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कैसे करती है। नुवामा हो गई, उसके बाद आपका 360 वैम हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कैसे रिजल्ट आती है, क्योंकि अभी जैसे धीरे धीरे मैं आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर दिखाऊंगा। पहले ये नॉर्मली ये इनको अच्छा खासा क्यों मिला है, क्योंकि पहले आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली पिछले 3 साल से 30% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और इस साल इनका ग्रोथ नंबर आया है वही 19-18%, राइट। और अगर आप अगले के लिए तो अगले के लिए भी सेम 18-19% इन्होंने दिया है। तो अभी मोमेंटम स्लो होता दिख रहा है, बट की पैड ये अच्छे से डिलीवर करवा रहे हैं कि पैड हमेशा 30% के आस, बट इस बार पैड का गाइडेंस भी 20% के आसपास है। मे बी मार्केट अच्छा हो या अच्छा डिलीवर कर दे, वो जो हमेशा ये करते हैं, बट गाइडेंस इनका पहले के मुकाबले कम है। और अभी जो वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है वो भी हायर एंड पे, अगर मैं चार्ट पे आपको पी रेशियो दिखाऊं तो आप अगर आप देखोगे जो अपने हायर एंड का पी है जो हमेशा इसको मिलता है 80 के, उसी के आसपास चल रहा है। मे बी मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें वो नहीं आएंगे, बट जो इसका री रेटिंग होना है या किसी जैसे स्टॉक का री रेटिंग होता है उसको अच्छा लाइक कि उसमें काफी ज्यादा फ्यूल बचा होता है, वो इस केस में नहीं दिखता है।